हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 7.2 एक्सरसाइज का 21 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जिसने भी आपके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले प्रॉपर वे में प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। 21 हमारा लास्ट हुआ था 7.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22 रहेगा। 21 तक हमने कंप्लीट किया है, तो 22 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? आई इक्वल में सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और साथ में है हमारे पास dx। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक ही टर्म हमारे पास गिवन है, तो सिंपली हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसी को हम ले लेते हैं, यानी कि जो इसका एंगल है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 7 माइनस 4x इक्वल में हो गया t। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके सापेक्ष? डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करने पर तो जब हम करेंगे तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ तो किसका होगा? d ओवर डी एक्स 7 माइनस 4 d ओवर डी एक्स एक्स डी ओवर डी एक्स टी। तो यहाँ से किसी भी कांस्टेंट नंबर का तो क्या होता है हमारे पास? डिफरेंशिएट 0 माइनस 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो इनटू में आ गया 1 इक्वल में डी टी ओवर dx। तो फाइनली dx को हम मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ले जाएंगे तो माइनस का 4 dx इक्वल में आपके पास आ जाएगा dt। देन फाइनली dx की वैल्यू आ गई -1/4 dt। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में dx की जगह पे क्या रख देंगे? 1/4 dt। तो क्वेश्चन हमें दिया था i इक्वल में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। i इक्वल में ये हो गया सेक स्क्वायर, इस वाली टर्म को हमने लेट किया था t, और dx की वैल्यू आई है हमारे पास dt -1/4। तो i इक्वल में आ जाएगा -1/4। सेक स्क्वायर t का क्या होता है हमारे पास? सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास? c। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 1/4 tan, और आपके पास t हम पुट करेंगे तो 7 माइनस 4x और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर 21 का वो आया -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू बुक तो 23 में है साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? आई इक्वल में है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जिसने अब प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे ना बेटा, उनको यहाँ पर क्वेश्चन देख के ही पता लग जा रहा होगा आपकी हम किसको लेट करें और हमारा आंसर क्या आएगा। सॉरी, अगर मैं स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करती हूँ तो साइन इनवर्स एक्स कभी भी नहीं आएगा। बट अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लूँ तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है या डिफरेंशियल होता है वो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है 1/। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चल रहा है कि हमें लेट कौन सी पोर्शन करना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल में आ जाएगा टी। ठीक है, फिर वही सेम ये सेंटेंस तो आप खुद लिखेंगे हर उसमें कि डिफ्रेंशिएट करेंगे हम या आपका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स का एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स
इक्वल में डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा टी। साइन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स यहाँ डिवाइड में, देन मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल में आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पर देखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। तो फाइनली हम इस क्वेश्चन में जब पुट करेंगे, क्वेश्चन क्या था, आई इक्वल में साइन इनवर्स एक्स ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और ये हो गया इंटीग्रल। तो 1/x डी एक्स की जगह पे तो हमारे पास डी टी आ गया, और ये हमने टी लेट किया है। अब यहाँ पर सेम वही आइडेंटिटी, कौन सी, x की पावर n। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हर लेक्चर में, हर वीडियो में मैं एक बार ज़रूर इस फॉर्मूले को राइट कर रही हूँ, और फॉर्मूले में बार बार इसलिए राइट करती हूँ कि बार बार अगर आप किसी चीज़ को देखो तो वो आपके माइंड पे फिट हो जाती है, तो इसलिए मैं बार बार उस फॉर्मूले को यहाँ पर राइट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल में टी वन का मतलब है टी की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 और प्लस का सी। तो फाइनली आई की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी, और आई इक्वल में 1/2 टी हमने लिया था साइन इनवर्स एक्स, इसका है स्क्वायर और प्लस का सी। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर हमारे पास आ गया। को 23 का आंसर हो गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पहले राइट कर देती हूँ। आई इक्वल में आपके पास है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस का 4 sin x, और इनटू में आ गया dx, और ये आ गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो, एक चीज़ हम पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आई इक्वल में क्या आएगा, ऊपर से तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसको फाइनली हम ऐसे ही उतार देते हैं, 2 cos x माइनस का 3 sin x। बट नीचे अगर हम देखें तो ये दोनों के दो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 3 2 नहीं सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 और 2 2 4, 2 sin x, ये हो जाएगा dx। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस टर्म को लेट करती हूँ 3 cos x प्लस 2 sin x t, तो इसका आ जाएगा डिफ्रेंशिएट माइनस साइन जो कि है ऊपर, और इसका आ जाएगा साइन का कॉस जो कि है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल में t। फिर वही सेम डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम यहाँ पर, तो 3 तो कांस्टेंट टर्म है, d ओवर dx किसका होगा, cos x का, प्लस 2 d ओवर dx किसका होगा हमारे पास, sin x का, इक्वल में d ओवर dx किसका होगा, t का। तो t हमारे पास आया, cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, एंड देन प्लस 2 साइन का होता है cos x, और इनटू में कंप्लीटली हम इसको भी मल्टीप्लाई से ले जाते हैं, dx बराबर dt। क्लियर है। मैं यहाँ पर जब तक आपको, मैं बार बार यही बोल रही हूँ हर लेक्चर में कि जब तक आपको बेटा यहाँ इंटीग्रेशन में फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। टीचर क्या कर सकता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता है कि कैसे फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, बट फॉर्मूले लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सारे फॉर्मूलों को, क्योंकि मैं जिस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बढ़ा रही हूँ, तो जो फॉर्मूले मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक सेपरेट नोटबुक बनाइए आप 5 रुपये या 10 रुपये की, उसमें आप सारे फॉर्मूले को राइट करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये बेस्ट वे होता है बार बार रिपीट या रिवीजन करने का, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये वाली टर्म पूरी आ गई है, 2 cos x प्लस -3 sin x dx, यही सेम पोर्शन ये आया है, तो इसको हम रिप्लेस करके dt लिख सकते हैं। तो i इक्वल में हमारे पास क्या आया, देखो आपने किस वाली टर्म को माना लेट किया है, नीचे वाली टर्म को लेट किया है, 1/2 कांस्टेंट है और ये आ जाएगा नीचे t और उस पूरे को सॉल्व करके आया है dt। देन i इक्वल में आ गया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t और प्लस का c। तो फाइनली i की वैल्यू आ गई 1/2 log t। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें बुक में तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर देती हूँ आपका। i इक्वल में आपको दिया हुआ है 1/cos स्क्वायर एक्स और इंटू में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और साथ में dx। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर हम देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि दोनों की दो टर्म अपॉन में है। हमने ये पढ़ रखा है, मैं यहाँ पर पहले आपका फॉर्मूला राइट कर देती हूँ। हमने ये पढ़ा है कि जो sec होता है, sec x जो होता है वो इन्वर्स होता है कॉस का, यानी कि 1/cos x के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास i, यहाँ पर 1/cos को हम लिख सकते हैं sec और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अपॉन में क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और साथ में रहेगा dx और ये हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर अगर देखो मैं 1 माइनस 10x को लेट करती हूँ तो sec स्क्वायर एक्स ईजिली आ जा रहा है, बस sec स्क्वायर एक्स को लेट करती हूँ तो मेरे पास 10x नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया नीचे वाली टर्म को कि लेट 1 माइनस 10x के इक्वल में है हमारे पास t। तो यहाँ पर वही सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के कंपैरिजन में, तो d ओवर डी एक्स 1 आएगा माइनस d ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 10x आ जाएगा और d ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा t। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। 10 का क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल में आ जाएगा dt ओवर dx। तो फाइनली हमारे पास आया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल में, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का dt। तो आप sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या रख सकते हैं बेटा, dt रख सकते हैं। तो यहाँ से हम i इक्वल में हम बढ़ें इसको तो ये तो हमारे पास माइनस आ रहा है, माइनस का dt और ये हमने टर्म ली थी t और इसका क्या चल रहा है हमारे पास स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अब हमारे पास 1/t स्क्वायर का तो कोई भी आपका इंटीग्रेशन पॉइंट नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अप में ले जाएंगे, ये हो जाएगा -2 और dt। फिर i वही सेम आइडेंटिटी x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c। तो यहाँ पर i इक्वल में आएगा माइनस t की पावर -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा और प्लस का c। देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट और फाइनली 1 अपॉन में इस माइनस की पावर को प्लस करेंगे तो अपॉन में जाकर ये प्लस हो जाएगा। देन i इक्वल में ये हो गया 1, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा और प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, t इक्वल में 1 अपॉन में 1 माइनस 10x प्लस का c। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 25।
5। ठीक है, देखो मैं एक एक स्टेप बेटा बहुत आराम से बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। जिसको टफ लगते हैं क्वेश्चन वो भी अगर इस वीडियो को एक बार देख ले तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। ठीक है बेटा, हम अगर एक ही बनाने के लिए मैं पूरी एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सकती हूँ, बट क्या होता है ना, हम ज़्यादा टाइम तक अगर हम बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज लेके चलेंगे तो फाइनली हमारा बेस भी क्लियर होगा और हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी, क्योंकि फिजिक्स भी हम लगभग 3 चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 कॉस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, देन आई इक्वल में हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर हम देखें, देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर रूट एक्स को लेट करती हूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, बट अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स को लेट कर लूँ टी तो ये वाला स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में लेट कर रही हूँ लेट स्क्वायर रूट एक्स से इक्वल में टी। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने ये स्क्वायर रूट को लिखने का मतलब भी बताया था कि जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम बोलते हैं हाफ। क्या बोलते हैं बेटा, हाफ बोलते हैं। तो हाफ का मतलब है, इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकती हूँ 1/2 इक्वल में टी, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और सॉल्व भी हो जाता है। फिर वही सेम डिफ्रेंशिएट करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2 इक्वल में डी ओवर डी एक्स टी। यहाँ से इसका करेंगे तो एक्स की पावर एन का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, एन एक्स एन माइनस 1 और इक्वल में चल रहा है डी टी ओवर डी एक्स। तो फाइनली यहाँ पर आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 आपके पास बचेगी डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई से देन डी टी। तो इस माइनस की पावर को अगर मैं प्लस करूँ तो अपॉन में ले जाऊंगी, यानी कि अपॉन में जाकर ये स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इक्वल में आ गया डी टी। बट हमें तो 1/√√, डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को डी टी के साथ भेज देंगे कि 2 डी टी। ठीक है, तो फाइनली 1/√x dx बराबर 2 dt। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर देखिए ये तो टर्म आ गई dt के बराबर 2 dt के और स्क्वायर रूट x की जगह मैंने रख दिया t। तो फाइनली आई जो था हमारा, एक बार मैं राइट कर देती हूँ कॉस स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखेंगे 1/√x dx है 2 डी टी, तो ये हो गया 2, ये हो गया डी टी और कॉस ये हो गया हमारे पास टी। तो आपको भी पता है कि कॉस का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन होता है, साइन टी और ये हो जाएगा प्लस का सी। फाइनली आई की वैल्यू भी आपके पास आ गई 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस का सी। ठीक है, यहाँ अगर देख लेते हैं एक बार कहीं माइनस प्लस पे आपके पास कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने 1/2 को आगे सेपरेट किया तो आगे सेपरेट करने पर हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 1/2 x माइनस 1/2 2 डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन का माइनस, हाँ ठीक है ओके। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया i इक्वल में 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस का c। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें तो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर साइन 2x है और कॉस 2x बाहर है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, साइन 2x है और cos 2x बाहर है। हमें पता है दोनों को लेट करके दोनों ही आ जाएंगे, बट यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अंदर वाले को लेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से पोर्शन को लेट करेंगे, लेट साइन 2x इक्वल में आ जाएगा t। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम इसका तो क्या आएगा d ओवर डी एक्स साइन 2x इक्वल में d ओवर डी एक्स किसका, t का। तो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है
cos t यानी cos 2x आएगा, फिर आपको पता है 2x का कितना हो जाएगा 2 और इक्वल में dt ओवर dx। तो फाइनली हमारे पास cos 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dt। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या था, i इक्वल में था स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x और इनटू में था cos 2x dx। तो फाइनली i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमने लेट किया है t और स्क्वायर रूट को बोलते हैं 1/2 और d इसकी वैल्यू कंप्लीटली वैल्यू आई है हमारे पास dt/2। तो फाइनली i इक्वल में 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, t की पावर यहाँ x की पावर n वाला n+1 n+1 और प्लस में c। तो फाइनली i इक्वल में आपके पास 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और ये भी आ जाएगा 3/2 और प्लस का c। i इक्वल में 1/2, अब 3/2 को जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये t की वैल्यू हमने मानी थी साइन 2x और इसकी पावर आ गई हमारे पास 3/2 और प्लस का c। तो फाइनली i इक्वल में हमारे पास आंसर आ गया 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस का c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 27 तक हमने फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एक एक स्टेप आपने ऐसे ही एग्ज़ाम में फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज में नेक्स्ट पार्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे 13-19। ठीक है, लगभग आपके 10 to 11 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे, जहाँ पर हमारी 7.2 एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।